तो अब हम देखने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री का पहला एक्सरसाइज 8.1। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए कॉस ए। सो पहले यहाँ पे जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन के हिसाब से काम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये है आपका एक्सरसाइज 8.1। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें बी पर जो राइट एंगल है वो है बी पर। तो ए बी के ऊपर है राइट एंगल और सी, सो बी के ऊपर है राइट एंगल। ऐसा हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ बोला कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर। सो ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो अब हमको डिटरमाइन करना है। यहाँ पे पहला जो है क्वेश्चन आपके पास साइन ए और कॉस ए। तो पहला क्वेश्चन पहला पार्ट है, उसमें है साइन ए और कॉस ए का क्या वैल्यू होगा। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि साइन सी और कॉस सी का क्या वैल्यू होगा। तो साइन सी एंड कॉस सी यही हमको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दो साइड हमको मालूम है, एक 24 सेंटीमीटर दूसरा 7 सेंटीमीटर। हम इससे पहले तीसरा साइड को पता कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हमको पहले चाहिएगा AC साइड का लेंथ क्या। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से हम इस चीज को निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है क्या, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको AC का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब ये जो तीसरा साइड है हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। सो AC इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर और यहाँ पे क्या मेरे पास BC का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हम कर देंगे। अब इसको हम ये करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। हम देखते हैं कि 24 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49। दैट मीन्स दिस विल बी 625 और इसका वैल्यू क्या हो गया 25। सो हमको तीसरा साइड मिल गया। तीसरा साइड क्या है 25 सेंटीमीटर। सो अब तीन साइड मिल गए हमको। अब रिलेशंस ढूंढने हैं हमें। जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो पता करना है। और वो कौन कौन सा रेशियो, तो साइन के लिए साइन ए। तो साइन ए जब हमको पता करना है तो हमने पहले आपको बताया है कि यहाँ पे ये जो अगर ए बोला तो हम इस एंगल को लिए, तो ए के ठीक जिस एंगल को हम लेते हैं उसके ठीक सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है और जिस पर ये एंगल टिका है वो हो जाता है उसका बेस। सो यहाँ पे अगर हम ए के लेते हैं फॉर एंगल ए क्या होगा, यहाँ पे P का वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे परपेंडिकुलर जो है उसका ठीक सामने का पार्ट परपेंडिकुलर होता है, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर। और बेस क्या होगा इसका, तो बेस हो गया इसका 24 सेंटीमीटर। और ये जो स्लैंट लाइन होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। सो ये है 25 सेंटीमीटर। अब हमको इन दोनों रिलेशंस को पता करना है। तो यहाँ पे रिलेशंस में क्या हो गया, साइन ए मीन्स क्या, साइन ए का वैल्यू क्या होगा P/H और P कितना है यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर, तो 7/25 ये हो गया रेशियो। दूसरा जो मेरे पास है वो क्या है कॉस ए। कॉस ए है, कॉस के लिए क्या हो गया, कॉस के लिए फॉर्मूला होता है मेरा B/H। सो यहाँ क्या होगा, तो B है मेरे पास कितना है, यहाँ पे B है मेरे पास 24/25। सो ये हो गया मेरा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट के लिए अगर हम देखते हैं क्या होगा, दूसरा पार्ट यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमको C चाहिए इस बार।
कौन जो एंगल है वो सी है, तो इस बार हमको इस एंगल को हटा देना है, इस बार एंगल चाहिए हमको सी। तो सी के ठीक सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पे परपेंडिकुलर, और जिस पे वो टिका होता है हम उसको बोलते हैं उसका बेस। तो फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी क्या होगा, तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या हो गया, P इज इक्वल टू सी के ठीक सामने वाला जो होता है वो P, दैट मीन्स 24 सेंटीमीटर। और B क्या हो गया यहाँ पे, B जो है जिस पर वो टिका होता है वो 7 सेंटीमीटर हो गया। एंड H जो है वो ऑलरेडी वही है जो मेरे पास पहले से, हम जिसको ये करके जो स्लैंट लाइन होता है, जो सबसे बड़ा लाइन होता है उसको हम लोग H बोलते हैं। सो ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या, साइन सी। तो साइन सी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, साइन सी दैट मीन्स सी, साइन सी के लिए क्या है फॉर्मूला, मतलब जो भी है साइन के लिए फॉर्मूला है वो है P/H। तो P कितना है मेरे पास 24, H कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरा इस रेशियो का वैल्यू। और उसी तरह से cos A का वैल्यू, सॉरी cos C है यहाँ पे क्वेश्चन में, सॉरी गलती से भी यहाँ कर दिए। तो cos C का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos C मतलब B/H, और यहाँ B कितना है 7 सेंटीमीटर, और ये H क्या है 25 सेंटीमीटर। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमको इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये दिया हुआ एक फिगर दिया हुआ है। क्वेश्चन बोलता है कि मेरे पास एक फिगर है 8.13। 8.13 में क्या दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल है PQR में, इसमें PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, और QR जो है, सॉरी PR जो है वो 13 सेंटीमीटर है। और इस क्वेश्चन में हमको चाहिए क्या, कि यहाँ पे जो हमको फाइंड आउट करना है वो है tan P माइनस कॉट R। tan P माइनस कॉट R का वैल्यू क्या होगा, हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यही काम करेंगे क्या, कि हम पता करते हैं QR का क्या मतलब है, QR का वैल्यू क्या होगा। तो फिर से हम यहाँ पे यूज करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। सो क्या हो गया, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या मिलेगा, QR का वैल्यू। सो QR क्या है, सो QR इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे पहला जो हमारे पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होता है। तो अगर हम क्यू आर का स्क्वायर चाहते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगा, और नहीं तो हम पहले लिख ही देते हैं कि क्या है। सो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। सो हमको चाहिए यहाँ पे क्यू आर, ये दोनों तो हमको मालूम है, तो क्यू आर को हम इधर कर दिए। सो क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। और क्यू आर जस्ट हमको चाहिए, तो क्या करेंगे हम इसको यहाँ पे रूट में दे दिए इसको। सो अब क्या हो गया वैल्यू, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब हम इसका वैल्यू डालते हैं। सो हम देखते हैं क्या, पी आर का स्क्वायर क्या होगा, मतलब वो होगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। सो अब देखिएगा तो वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, सो 169 माइनस 144 एंड दैट इज 25। सो क्यू आर का वैल्यू क्या हो गया, क्यू आर का वैल्यू हो गया जस्ट 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये जो है क्यू आर का वैल्यू जो हमको मिल गया, तो हम क्या करेंगे, हम अब फाइंड आउट करते हैं tan P का वैल्यू क्या होगा। तो P और क्यू आर दो एंगल्स है मेरे पास, तो पहला के लिए P एंगल है, दूसरे के लिए R एंगल है। तो पहला P एंगल वाला के लिए देखते हैं। सो एंगल P के लिए, सो फॉर एंगल P के लिए क्या हो गया, तो अब देखिएगा एंगल P के लिए सामने वाला जो साइड है वो क्या होगा, उसका परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन्स P इक्वल्स टू, ये कितना है मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। सो P हो गया मेरे पास 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दूसरा जो हमको चाहिए यहाँ पे क्या, P परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास, बेस क्या हो गया मेरे पास, इसके लिए जो बेस होगा वो है Q, PQ दैट इज 12 सेंटीमीटर। B जो है वो है 12 सेंटीमीटर। और तीसरा क्या है मेरे पास, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है मेरे पास, वो है 13 सेंटीमीटर। अब हम निकालते हैं वैल्यू tan P का। तो tan P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो tan के लिए फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, P बाई बी दैट मीन्स P/B। तो यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, P का वैल्यू क्या है यहाँ पे, P का वैल्यू है 5
और बी का वैल्यू है 12। सो ये हो गया क्या मेरे पास tan p का वैल्यू। अब हमको दूसरा चाहिए क्या, यहाँ पे cot r चाहिए। cot r मतलब दूसरा एंगल चाहिए इस बार, ये p वाला एंगल नहीं बल्कि क्या चाहिए हमको, r का एंगल चाहिए। सो ये एंगल चाहिए। सो tan r हमको चाहिए, ये सॉरी cot r चाहिए। तो अब दूसरा एंगल है तो हम दूसरा एंगल के लिए लिखते हैं क्या, फॉर एंगल r क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू क्या हो गया, तो इसके सामने का दैट मीन्स 12, p जो हो गया वो 12 सेंटीमीटर हो गया। इसका बेस क्या हो गया, बेस हो गया 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस कितना है इसका, तो 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम इस एंगल के रेफरेंस में हम देखते हैं कि ये है परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो अभी हम निकाल लेते हैं। सो हमको चाहिए कॉट आर। कॉट आर, सो कॉट आर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉट के लिए फॉर्मूला होता है मेरे पास b बाई पी। ठीक, सो b बाई पी यहाँ पे यूज करेंगे। सो b कितना है, तो आप देखिए कि यहाँ b क्या है 5 और p कितना है तो 12 है। ठीक है, सो हम देखते हैं कि ये दोनों लगभग बराबर एक ही जैसा है, बराबर होगा। फिर चलिए देखिए, तो हमको जो चाहिए वो चाहिए ठीक है tan p माइनस कॉट आर। तो tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यही वैल्यू हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12। सो वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में जो आंसर है वो 0 आता है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है इफ sin a is equal to 3/4 then calculate the value of cos a and tan a। cos a और tan a का वैल्यू चाहिए अगर ये हमको sin a का वैल्यू मालूम है तो यहाँ पे sin a का यूज करना है। मेरे पास जो रिलेशन है, मेरे पास वही रिलेशन है जो पाइथागोरस थ्योरम जो हम यूज करते हुए उसी का ही इस्तेमाल करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्या है sin a के बारे में हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये 3/4 है। तो हम जानते हैं साइन का रिलेशन किन के साथ होता है, तो वो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के साथ। ये फॉर्मूला ये इसके लिए होता है, जो रेशियो है वो है p/h। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो है 3/4 मतलब p/h। तो यहाँ पे सिंपली हम निकाल लेते हैं यहाँ से वैल्यू। सो p/h का मतलब क्या हो गया, अगर हम एक कांस्टेंट लेके चलते हैं तो 3/4 के 3k/4 के इसको ले लिए। ठीक है, और ये क्या हो गया मेरे से यहाँ पे निकल गया p इक्वल्स टू 3k एंड h इक्वल्स टू 4k, ऐसा कुछ वैल्यू निकल गया। ये कांस्टेंट लेके एग्जैक्ट हम 3 और 4 नहीं ले सकते, दोनों रेशियो है तो उनके साथ कुछ भी एक मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे से हम आगे देखते हैं। तो हमको p और h मालूम हो गया, हमको एक और चाहिए। तीन चीज है मेरे पास, एक ट्राइंगल में हम तीन चीज की बात करते हैं। क्या क्या है मेरे पास, एक है परपेंडिकुलर, दूसरा है बेस और तीसरा है हाइपोटेनस। तो मेरे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, बेस का जरूरत है। तो बेस हम कैसे निकालते हैं, तो मेरे पास है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम देखते क्या है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है क्या है, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। ठीक है, और हमको यहाँ पे h और p मालूम है तो हमको b चाहिए। तो b के लिए क्या फॉर्मूला होगा, b² इक्वल्स टू h² माइनस p²। और b इक्वल्स टू क्या हो गया, h² माइनस p² का रूट। यहाँ से हम पहले निकाल लेते हैं b का क्या वैल्यू होगा। सो b का वैल्यू क्या हो गया, अब ध्यान से देखिएगा तो 4k है मेरे पास, h का वैल्यू तो 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। और अब देखिएगा इसका वैल्यू जो आ रहा है वो क्या है, 16k² माइनस 3×9k² और इज 7k²। तो हम देखते हैं कि b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू जो है वो क्या है, √7k है। ठीक है, सो हमको b का वैल्यू मिल गया। तो हमको जो चाहिए था क्या क्या, p b a h ये तीनों हमको मिल गया, p b h हमको मिल गया। अब हमको चाहिए यहाँ से क्या, हमको चाहिए cos और tan। तो cos a इक्वल्स टू क्या होगा,
कॉस ए इज इक्वल टू, जो मेरे पास फॉर्मूला है क्या है, बी बाई एच, और बी की जगह पे है √7 k बाई एच, एच मीन्स क्या है यहाँ पे 4k, सो के कैंसिल, बच गया मेरे पास क्या, √7/4। ये हो गया मेरा कॉस ए का वैल्यू। और दूसरा जो हमको चाहिए वो क्या है, वो है tan a का वैल्यू। सो tan a इज इक्वल टू क्या हो गया, अगेन tan a के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, p बाई बी। सो p कितना है यहाँ पे, p है मेरे पास 3k, और b कितना अभी आया, ये है 7k, √7k, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये जो रेशियो मेरे पास फाइन किया है वो क्या है, 3/√7, 3/√7। और हम इसको अगर चाहें तो हम रैशनलाइज कर देते हैं, जरूरत पड़ा तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, जैसे ये भी आंसर सही है। और अगर रैशनलाइजेशन का जरूरत पड़ा तो 3/√7, इसको √7 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो क्या हो जाएगा, ये 3√7 हो जाएगा, और नीचे √7 जस्ट 7। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 कर सकते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे कि ये जो है, हमको अगर किसी एक का रेशियो दिया हुआ तो उसके थ्रू हम और भी 5 रेशियोज जो है पढ़े हम लोग की, जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो 6 रेशियो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक एंड कॉट। तो अगर हमको कोई भी एक रेशियो पता है, कोई भी एक रेशियो, चाहे साइन का हो, कॉस का हो, टेन का, किसी का भी एक पता है, तो बाकी सारे रेशियोज को, बाकी 5 रेशियोज को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 जो है वो कहता है गिवन 15 cot a is equal to 8, तो फाइंड आउट साइन ए और सेक। तो यहाँ फिर से हमको cot a का ये दिया हुआ, या 15 cot a का वैल्यू दिया हुआ, तो हमको क्या है, उससे cot a का वैल्यू निकालना होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इसको हम लिखें क्या, 15 cot a is equal to 8, ऐसा है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम cot a का वैल्यू निकालेंगे। cot a इज इक्वल टू क्या होगा, 8/15। अब यहाँ से जो हमको पिछला क्वेश्चन में किए थे, सेम वही काम हम करेंगे। क्या है क्वेश्चन में, कि हमको एक रेशियो पता है, तो बाकी जितना भी 5 रेशियो बचा है उन सारे रेशियोज को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक रेशियो हमको मिल गया है, बाकी का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ क्या हो गया हमको, ये मान लो cot a मीन्स क्या हो गया, कॉट के लिए जो फॉर्मूला होता है cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, b/p। सो b/p, दैट मीन्स अगर हम इसको देखें तो b/p का जो वैल्यू है वो क्या है, 8k और 15k है। तो यहाँ से आप आसानी से क्या है, यहाँ से हम आसानी से h का वैल्यू निकाल सकते हैं। h का वैल्यू जो है वो निकाला जा सकता है। तो कैसे निकालेंगे, हम पहले h का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो h का वैल्यू क्या होगा, फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं हम लोग। क्या है, h स्क्वायर इक्वल्स टू e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और h इक्वल्स टू क्या हो गया, √e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अब हम वैल्यू डाल देते हैं। सो p के जगह पे मेरे पास क्या है वैल्यू, 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये लिखेंगे p 8k, b इक्वल्स टू 8k एंड p इक्वल्स टू 15k। ये है मेरे पास। तो हम h का वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से। देखते हैं कि 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है, 25k प्लस 64k स्क्वायर, और हम इसको जब ये मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो ये आता है क्या, 289k स्क्वायर। और अब इसको हम जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ये होगा 17k का स्क्वायर होता है। तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 17k। अब आगे का जो बेस है मेरे पास दो ये रेशियोज बचे हुए, तो हम लिख देंगे। तो साइन ए के लिए क्या हो गया, और अगर सिंपली हम बोले कि क्या क्या हो गया मेरे पास, p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हो गया मेरे पास 15k, b का वैल्यू 8k एंड h का वैल्यू हम अभी निकाले हैं और वो है 17k। ठीक है। सो साइन ए का वैल्यू क्या हो गया, साइन ए इज इक्वल टू
P बाई एच, और P है 15K बाई एच है मेरा 17K। सो 15/17 मेरा पहला आंसर। दूसरा जो है मेरे पास सेक ए, सेक ए का वैल्यू चाहिए था। सेक ए का वैल्यू क्या हो गया, एच बाई बी। सो क्या हो गया, एच के वैल्यू, एच की जगह पे 17/17K बाई बी की जगह क्या है मेरे पास 8K, 17/8। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।